मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों के समक्ष जो लास्ट जो टॉपिक हम कर रहे थे वो कोलेजन पे डिस्कशन कर रहे थे। कोलेजन पे ड्यू टू सम टेक्निकल एरर वो वीडियो बीच में ही हाल्ट हुई थी, तो अभी हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट में हमने देखा है जो कोलेजन है उसकी जो यूनिट है वो ट्रोपोकोलेजन है। ट्रोपोकोलेजन, ठीक है। ट्रोपोकोलेजन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वो थ्री चेन होती हैं इसमें, और वो भी आपकी अल्फा चेन। अल्फा चेन में भी बहुत सारे वेरिएंट होते हैं। जो कोलेजन की अगर हम बात करें, कोलेजन में क्या है आपकी जो अल्फा चेन है वो भी बहुत सारे वेरिएंट हैं, और ये तीनों की तीनों ट्रोपोकोलेजन में, ट्रोपोकोलेजन की मैं बात कर रहा हूं, तीनों चेन अल्फा चेन मोस्टली ये लेफ्ट हैंडेड चेन होती है। और जो इसकी हेलिकल टर्न है, एक हेलिकल टर्न जो अल्फा चेन का हेलिकल टर्न है उसमें 3.3 अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है ना, 3.3 अमाइनो एसिड, ठीक है। अब जब ट्रोपोकोलेजन एक यूनिट है, कोलेजन की यूनिट है, तीन अल्फा हेलिकल जो अल्फा चेन है वो मिलके आपका राइट हैंडेड कोलेजन का स्ट्रक्चर प्रिपेयर करती है। कोलेजन का एक एग्जाम में आया था कि आपका ट्रोपोकोलेजन की जो अल्फा चेन है वो लेफ्ट हैंडेड होती है, तो कोलेजन आपका क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चों ने इसमें गलती की थी कि वो डेफिनेटली उन्होंने सोचा कि वो अगर वो अल्फा चेन अगर आपकी लेफ्ट हैंडेड है तो ये भी कहीं ना कहीं जो आपका कोलेजन है वो राइट हैंडेड होगा। और वर्टेब्रेट में अगर मैं बात करूं, वर्टेब्रेट की मैं बात कर रहा हूं, 25 टाइप्स ऑफ अल्फा चेन इज देयर। 25 टाइप की अल्फा चेन होती है वर्टेब्रेट के अंदर, ठीक है। इनमें अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट होती है, तो इसलिए आप देखें इसमें कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहां। और जो अमाइनो कोलेजन बताया था मैंने, 19 टाइप के कोलेजन होते हैं, 19 टाइप इन केस ऑफ वर्टेब्रेट, ठीक है। तो यहां पे कोलेजन, ट्रोपोकोलेजन क्या चेन है, लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड है, इस पे हमने डिस्कशन किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कोलेजन में जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है उससे ही हम डिनोट करते हैं कि ये कहीं ना कहीं कोलेजन का स्ट्रक्चर है। जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है वो ग्लाइसिन, एक्स एंड वाई, ये सीक्वेंस होती है, ठीक है। रिपीट में ये सीक्वेंस होती है कोलेजन में, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस से जब अमाइनो एसिड की सीक्वेंस की जाती है, तो जब ये रिपीट में प्रेजेंट होता है कोलेजन में, तो डेफिनेटली हम कोलेजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो ग्लाइसिन आपका फिक्स है, फिक्स पोजीशन में, उसके बाद आपका एक्स अमाइनो एसिड, देन वाई। ये एक्स क्या है, ये है आपका हाइड्रोक्सीप्रोलीन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन। और आपका जो वाई है ये है आपका हाइड्रोक्सी लाइसिन, ठीक है। आपको पता है जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ट्रांसलेशन होती है, प्रोटीन सिंथेसिस जब होती है तो डायरेक्टली थ्रू प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन these amino acid are incorporated in protein chain from N to T टर्मिनल। मैंने लास्ट क्लास में करवाया ये। तो ये हाइड्रोक्सी कहां से आया, दिस इज पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन प्रोसेस। पोस्ट ट्रांसलेशनल, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, ये मॉडिफिकेशन होता है। अब मॉडिफिकेशन किसकी हेल्प से होगा, क्योंकि इनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कोलेजन के केस में। प्रोलीन क्यों, प्रोलीन प्रोवाइड करता है किसी भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर में रिजिडिटी, स्टिफनेस, ठीक है, जो कि कोलेजन में होती है। और रिजिडिटी जब प्रोवाइड करेगा प्रोलीन, क्यों करता है, क्योंकि प्रोलीन एक अमाइनो एसिड नहीं है, प्रोलीन एक इम्यूनो एसिड है। मैं बार बार इस पॉइंट को टारगेट कर रहा हूं कि आपके किसी भी एग्जाम में ये आ सकता है कि प्रोलीन अमाइनो है या इम्यूनो एसिड है। आपको इस चीज पे भी फोकस करना है। जो बच्चा नोट्स बना रहा है वो अपने जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं उसको नोट डाउन करता रहे, ताकि जैसे ही आपका एग्जाम नजदीक आए तो आप डायरेक्टली उन पॉइंटों पे टारगेट करें। इम्यूनो एसिड है, इसलिए प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर ड्यू टू दिस प्रोलीन दैट बिकेम रिजिड और स्टिफ्ड। एक्स जो है हाइड्रोक्सीप्रोलीन है, वाई क्या है, हाइड्रोक्सीलाइसिन है। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, दोनों के हाइड्रोक्सीलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है वो हमें देखना है।
प्रोटीन मॉडिफिकेशन होगी, एंड मॉडिफिकेशन किसकी हेल्प से होगी? दो अमीनो एसिड की एंजाइम की हेल्प से होगी। ठीक है, दोनों डिफरेंट हैं। वन इज लाइसाइल हाइड्रोक्सिलेज, अनदर इज प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है ना, लाइसाइल हाइड्रोक्सिलेज, लाइसाइल हाइड्रोक्सिलेज, सेकंड इज प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, ये दो एंजाइम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं किसका? प्रोलीन का। ये लाइसिन का हाइड्रोक्सिलेशन करेगा, ये प्रोलीन का हाइड्रोक्सिलेशन करेगा। ठीक है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसमें ऐड करेगा, और जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होगा तो डेफिनेटली उनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्रॉस चेन बनती है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ क्रॉस चेन बनती है। ठीक है ना, ड्यू टू दिस लाइसिन एंड प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम जो हैं यहां पे, चाहे वो लाइसाइल है चाहे वो प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज हैं, इनकी एक स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है। इन दोनों एंजाइम को एक्टिव करने के लिए और एक्टिव फॉर्म इन दोनों एंजाइम की मेंटेन करने के लिए काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, एक कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है दोनों के लिए। कोफैक्टर, ऑर्गेनिक कोफैक्टर को हम ऑर्गेनिक बोलते हैं, ऑर्गेनिक जो भी आपके फैक्टर होते हैं उनको कोफैक्टर बोला जाता है। ठीक है, ये कोफैक्टर क्या है? वो है आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, वो है आपका कोफैक्टर, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड को हम विटामिन सी भी बोलते हैं। ठीक है ना, विटामिन सी। अगर एस्कॉर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में, डेफिशिएंसी किसी भी पर्सन को अगर वो बॉडी में डेफिशिएंट है एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी, तो डेफिनेटली उसको स्कर्वी होगा। कोलेजन प्रॉपर एस्कॉर्बिक एसिड कोफैक्टर है, वो किसकी रिक्वायरमेंट है? दोनों एंजाइम की रिक्वायरमेंट है। ये हाइड्रोक्सिलेशन नहीं करेंगे, हाइड्रोक्सिलेशन नहीं करेंगे तो कोलेजन का प्रॉपर स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं हो पाएगा। कोलेजन कहां होता है? सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है कोलेजन, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। ठीक है ना, अगर ये प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाएगा ये वाला स्ट्रक्चर, तो डेफिनेटली क्या होगा? आपका स्कर्वी होगी। कोलेजन की प्रॉपर स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं होगा ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। काफी एग्जाम में ये बार बार पूछा गया है, तो आप इस चीज को ध्यान कर लें कि ये क्या रीजन है कि एग्जाम में इसको बार बार पूछा जाता है। क्रॉस लिंकिंग होती है, मैंने अभी बताया उसमें। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा इलास्टिन पे। इलास्टिन भी आपका क्या है कि फाइब्रस प्रोटीन है। इलास्टिन, इलास्टिन भी आपका एक फाइब्रस प्रोटीन है, जो कि मैंने पहला एग्जांपल कोलेजन का दिया, दूसरा आपका क्या है? इलास्टिन का है। इलास्टिन के नाम से ही देखिए आप, इलास्टिन का मतलब है दैट इज इलास्टिसिटी विच प्रोवाइड द इलास्टिसिटी टू द कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू हैं उनको एक एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंटिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी प्रोवाइड करवाए, उसको हम प्रोटीन को हम इलास्टिन बोलते हैं। ये हाईली हाइड्रोफोबिक कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन है। पहला इलास्टिन के बारे में बात कर रहे हैं हम, ये एक फाइब्रस प्रोटीन है। ठीक है, जिसपे हम डिस्कस अभी कर रहे हैं, फाइब्रस प्रोटीन है। और फर्स्ट पॉइंट, ये हाईली हाइड्रोफोबिक है, हाईली हाइड्रोफोबिक, हाईली हाइड्रोफोबिक है, कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है ना, कनेक्टिव जो टिश्यू है उनमें क्या है? ये हाईली हाइड्रोफोबिक कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन है, टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन है इलास्टिन। ठीक, और इंपॉर्टेंट इसमें क्या चीज है, यहां पे क्या है? ये सेकंड, पहला कोलेजन था, पहला जो कोलेजन मोस्ट अबेंडेंट था, कोलेजन मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन था वर्टेब्रेट के केस में, मोस्ट अबेंडेंट, मोस्ट अबेंडेंट। अगर मैं दूसरा बात करूं तो ये सेकंड मोस्ट अबेंडेंट आपका प्रोटीन है इन केस ऑफ वर्टेब्रेट। ठीक है, ये भी काफी एग्जाम में आया है, सेकंड मोस्ट। ठीक है, उसके बाद आप देखिए ये जो इलास्टिक फाइबर है लिगामेंट में पाया जाता है, लार्ज आर्टरीज जो है उनमें पाया जाता है, लिगामेंट्स में, लिगामेंट्स में
लार्ज आर्टरीज में पाया जाता है ये, ठीक है, लार्ज आर्टरीज में एंड लंग में भी पाया जाता है। ड्यू टू हाई इलास्टिसिटी, इसकी इलास्टिसिटी के कारण ये इन जो आपके टिश्यूज हैं या ऑर्गन है वहां पे पाया जाता है। इसकी जो यूनिट है, यूनिट ट्रोपोइलास्टिन है। ट्रोपोइलास्टिन इज ए यूनिट ऑफ दिस इलास्टिन, ठीक है, जो कि 72 किलो डाल्टन मॉलिक्यूल होता है ये। मोस्टली अगर मैं बात करूं इलास्टिन है तो इसकी प्रॉपर्टी जो है, ये ट्रोपोइलास्टिन यूनिट है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अगर ये इलास्टिक है तो डेफिनेटली ये प्रोटीन फाइब्रस है, तो रिच नॉन पोलर अमाइनो एसिड, नॉन पोलर अमाइनो एसिड होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। रिच नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स का ये बना हुआ होता है। और इसमें जो एंजाइम है आपका लाइसाइल ऑक्सीडेज है, जो रोल प्ले करता है क्रॉस लिंकिंग में, ट्रोपोइलास्टिन के क्रॉस लिंकिंग में जो इंपॉर्टेंट एंजाइम रोल प्ले करता है दैट इज लाइसाइल ऑक्सीडेज, ठीक है। ये था हमारा इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली कोलेजन एंड इलास्टिन पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोबुलर प्रोटीन पे। देखिए ग्लोबुलर प्रोटीन में जो हम बात करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन की, उसमें दो ही एग्जांपल इंपॉर्टेंट हैं इन केस ऑफ वर्टेब्रेट। स्पेसिफिकली मैं बात करूं ह्यूमन बीइंग की, ह्यूमन बीइंग की बात करूं, ये 5th पार्ट है, 4th पार्ट हम कर चुके हैं, ये 5th पार्ट है प्रोटीन में। पहला है ग्लोबुलर प्रोटीन जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट इज मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, एंड सेकंड इज हीमोग्लोबिन। दोनों की दोनों क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। ग्लोबुलर प्रोटीन पे मैंने क्लास में लास्ट में बताया कि जो प्रोटीन है स्पेसिफिक अपनी स्ट्रक्चर प्रिपेयर करता है ताकि उसके जो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड है वो सरफेस पे रहें, किसी भी सोलेंट या वाटर से इंटरेक्ट करें, ठीक है। और जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड हैं वो जो प्रोटीन है उसकी इनर साइड में होते हैं, आउटर में हाइड्रोफिलिक होते हैं और इनर साइड में आपके हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होते हैं। मायोग्लोबिन, देखिए मायोग्लोबिन से आप क्या समझते हैं, दोनों के दोनों ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं ऑक्सीजन के। लेकिन अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, मायोग्लोबिन जो है प्रोटीन्स हैं आपकी मसल्स में, ग्लोबुलर प्रोटीन है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का क्या है, ये बना होता है सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है और टोटल 153 अमाइनो एसिड होते हैं इसमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करते जाएं। साथ में इसमें एक सिंगल हीम ग्रुप होता है, सिंगल हीम ग्रुप, जो कि FES से हम देखते हैं हीम ग्रुप को। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि मायोग्लोबिन पे भी हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं कि ये जो आपका मायोग्लोबिन है इंपॉर्टेंट, ये जो मसल्स हैं उनमें ऑक्सीजन को बाइंड करता है, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन बाइंडिंग है, मसल्स में रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन को ये बाइंड करता है, ट्रैप करके रखता है, ठीक है। अब यहां पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंगल हीम ग्रुप होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं इसमें। इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपका हीम ग्रुप है वो जो यूनिट है प्रोटोपोरफायरिन होती है हीम ग्रुप में, प्रोटोपोरफायरिन, ठीक है, प्रोटो दिस इज प्रोटोपोरफायरिन, प्रोटोपोरफायरिन 9, ठीक है। और स्पेसिफिकली ये 4 प्रोटोपोरफायरिन होते हैं, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। स्पेसिफिकली ये मिथाइलिन जो है, मिथाइलिन से, ये मिथाइलिन से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इनमें जो आपका स्पेसिफिक जो एटम है आयरन मिड में होता है, ठीक है। यहां पे आपके बॉन्ड होते हैं, जो आयरन है इनसे बाइंड करता है, 4 कोवलेंट बॉन्ड और 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होते हैं। जब 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होंगे यहां पे मायोग्लोबिन में, ये Fe डायरेक्टली ऑक्सीजन से बाइंड करता है यहां पे,
डायरेक्टली ऑक्सीजन से बाइंड करता है, जो कि ट्रैप करके रखता है। मैं इसको दोबारा से बनाता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए हम डायरेक्टली हीट कर रहे हैं, ज्यादा स्टोरी सुनाने की जरूरत नहीं है, आपने एमएससी कर रखी है। तो ये बाइंड करता है ऑक्सीजन से, और जो ये ऑक्सीजन है आपकी स्पेसिफिकली हिस्टिडीन अमीनो एसिड, जो आपका मायोग्लोबिन प्रोटीन है, उसका जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है ये डायरेक्टली हिस्टिडीन से बाइंड करता है। हिस्टिडीन से बाइंड करता है, इस हिस्टिडीन को बोलते हैं आपका, दैट इज डिस्टल हिस्टिडीन। डिस्टल पोजीशन पे होता है, फार डिस्टेंस होता है। इसका जो NH ग्रुप होता है वो डायरेक्टली इससे बाइंड कर जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, NH ग्रुप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है यहाँ पे। और जो आपका यहाँ पे प्रॉक्सिमल, यहाँ पे इसी ग्लोबिन प्रोटीन का, मायोग्लोबिन या ग्लोबिन प्रोटीन का, ग्लोबिन जो प्रोटीन है मायोग्लोबिन में, उसका जो प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन है, प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन है, ये प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन डायरेक्टली Fe से बाइंड करता है, डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन डायरेक्टली, हिस्टिडीन जो है ये डायरेक्टली इस Fe से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। तो ये आपका ट्रैपिंग का प्रोसेस है मायोग्लोबिन का। मायोग्लोबिन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये एक एलोस्टेरिक वे से ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करता। इसकी जो पॉकेट होती है उसमें एक टाइम पे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ही बाइंड करता है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करता है। मतलब देयर इज नो एलोस्टेरिक एक्टिविटी, एलोस्टेरिक एक्टिविटी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और एक टाइम पे एक मॉलिक्यूल को ही बाइंड करता है, और मसल्स तक, वो जो मसल्स हैं उनको ऑक्सीजन एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट वो प्रोवाइड करके रखता है। दैट इज ए टाइप ऑफ स्टोरेज, स्टोरेज प्रोटीन है ये, स्टोरेज प्रोटीन है। ट्रांसपोर्ट आपका ब्लड के थ्रू होता है, लेकिन स्टोर आपका मायोग्लोबिन करता है। इसी में अगर मैं बात करूं मायोग्लोबिन की स्ट्रक्चरली, कई बार काफी एग्जाम में पूछा गया है, जब एलोस्टेरिक प्रोटीन नहीं है तो डेफिनेटली इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ जो होगा वो हाइपरबोला टाइप का होगा, ठीक है ना, हाइपरबोला टाइप का होगा। हाइपरबोला टाइप में क्या होगा, वो डिपेंड करता है आपकी जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, पार्शियल कंसंट्रेशन जो ऑक्सीजन की, उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो ये मायोग्लोबिन है उसका हाफ सैचुरेशन कब आ रहा है। ऑक्सीजन बाइंड करता है मायोग्लोबिन से, ठीक है, पार्शियल जो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की, हाफ सैचुरेशन जब आता है तब हम उससे डिनोट करते हैं उसकी केडी वैल्यू। जो केडी वैल्यू है यहां पे बताया गया, जो केडी वैल्यू है दैट इज डिपेंड ऑन द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, वो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। डिसोसिएशन बोलते हैं इसको, डिसोसिएशन कांस्टेंट, केडी को, केडी इज ए डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। बाइंड करेगा, डिसोसिएट करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, मतलब मसल्स को प्रोवाइड करवाएगा ऑक्सीजन, देन फर्दर वो मायोग्लोबिन फ्री होगा, फिर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा। ये प्रोसेस क्या है, चलता रहता है। इस तरीके से ये मायोग्लोबिन है, बाइंड विद वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, दिस डिसोसिएशन कांस्टेंट Kd दैट गिव द मायोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ये जब ट्रांसफर हो गया मसल से, दोबारा से ये मायोग्लोबिन फ्री होगा, और देन व्हेनेवर ऑक्सीजन इज अवेलेबल इट विल बाइंड टू द मायोग्लोबिन एंड बिकेम द that bind with the one oxygen molecule, ठीक है ना, oxygenated, that is deoxygenated, that is oxygenated. There is a no allosteric activity, एक सिंगल पॉकेट है ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए। इसका जो ग्राफ होता है मायोग्लोबिन का, हम एग्जामिनेशन पॉइंट से डायरेक्ट टारगेट करेंगे इस चीज को, ज्यादा स्टोरी और ज्यादा, देखिए आप ना तो 10th 12th के बच्चे हैं कि आपको इसकी नॉलेज नहीं है, एग्जाम में जो पूछा जाता है वो ही हमें बताना। ये आपका एक हाइपरबोला टाइप का ग्राफ है, जिसमें जो एक साइड में आपका पार्शियल जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, जो टॉर मेजरमेंट यूनिट है उससे मापी जाती है, साथ में आपका ऑक्सीजन जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वाई से डिनोट की जाती है मायोग्लोबिन की, ठीक है। उसका सैचुरेशन जो लेवल है, सैचुरेशन जो ऑक्सीजन बाइंडिंग का जो सैचुरेशन लेवल है,
हाइपरबोला में क्या होगा, इस तरीके का ग्राफ होगा आपका, ठीक है। इसमें जब ये ग्राफ ऑक्सीजन हाफ सैचुरेटेड होगा, मायोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से क्या करेगा, हाफ सैचुरेशन करेगा, ये फुली सैचुरेटेड है, जब यहाँ पे हाफ सैचुरेशन करेगा तो ये आपकी जो पार्शियल ऑक्सीजन जो आपका मायोग्लोबिन की बाइंडिंग है वो 50% ऑक्सीजन से क्या है, कैपेसिटी फिल हो चुकी है। मतलब एक मायोग्लोबिन जो है या जितने भी आपके मायोग्लोबिन है उस सेल में, तो उसमें 50 हम ये मानते हैं 50 जो परसेंट है वो ऑक्सीजन से 50% वो ऑक्सीजन से क्या कर चुके हैं, बाइंडिंग कर चुके हैं, ठीक है ना, साइट ऑक्युपाइड हो चुकी है ऑक्सीजन से। तो ये आपका हाइपरबोला टाइप का ग्राफ है इसमें जो आपका मायोग्लोबिन है। फिर सेकंड जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो है आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन याद रखना हाइपरबोला टाइप का ग्राफ होता है यहाँ पे, ठीक है। सैचुरेशन भी मायोग्लोबिन की क्या है, एलोस्टेरिक नहीं है, सिंगल मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का इसे बाइंड करता है एक टाइम पे। ये स्टोरेज टाइप का प्रोटीन है, ग्लोबिन मायोग्लोबिन जो है स्टोरेज टाइप का है, ठीक है। अब बात करते हैं हम हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन यहीं से पता लग रहा है, ग्लोबिन इसमें प्रोटीन है और यहां पे हीम जो है आपका ग्रुप है, ठीक है ना, प्रोस्थेटिक ग्रुप है। जब इसे बाइंड करेगा FeS फॉर्म में, ये हीम FeS फॉर्म में होता है। हीमोग्लोबिन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर ये हीमोग्लोबिन है, इसमें 4 पेप्टाइड चेन होती हैं, 4 चेन इज देयर, 1 इज अल्फा, ठीक है, सेकंड इज बीटा, थर्ड इज अल्फा प्राइम मान लीजिए, एंड फोर्थ इज बीटा प्राइम। तो इसको डिनोट करते हैं अल्फा 2 बीटा 2। हीमोग्लोबिन कई टाइप के होते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन आपका ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ऑक्सीजन को फ्रॉम वन लोकेशन फ्रॉम एनवायरमेंट टू आपके टिश्यू तक लेके जाता है, ठीक है। ये एनवायरमेंट में ट्रैप किया ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है, जो कि ब्लड में अवेलेबल होता है। ब्लड सेल जो आरबीसीज है, आरबीसीज में आपका हीमोग्लोबिन होता है, वहां पे ऑक्सीजन को बाइंड करता है, ऑक्सीजन को यहाँ पे बाइंड किया, देन बाइंड करने के बाद वो टिश्यू तक हमें जो हमारी ऑक्सीजन है उसको लेके जाएगा, वो प्रोवाइड करवाएगा। जब यहाँ पे 4 पॉकेट हैं पॉलीपेप्टाइड की, अल्फा 2 बीटा 2, तो हीमोग्लोबिन बहुत टाइप के होते हैं। अडल्ट में पाया जाता है जो हीमोग्लोबिन वो डिफरेंट है देन फीटल, ठीक है ना, और एम्ब्रियोनिक जो स्टेज होती है, एम्ब्रियोनिक। इन तीनों में जो हीमोग्लोबिन होता है वो डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। अडल्ट में हम देखते हैं अल्फा 2 बीटा 2 की फॉर्म में मिलता है, क्योंकि इनकी दोनों की चेन एक समान होती है। अल्फा इज सेम, अल्फा दोनों चेन अल्फा अल्फा इज सेम, बीटा बीटा इज सेम। बट कि इन केस ऑफ फीटल में जो होता है आपका वो अल्फा 2 गामा 2 की फॉर्म में होता है। अल्फा 2 एंड गामा 2 जो सेकंड चेन होती है वो गामा 2 होती है। बट इन केस ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज, एट द स्टेज एम्ब्रियोनिक, उसमें एप्सिलॉन एंड आपका जो जीटा, ठीक है, 2 फॉर्म में होता है, एप्सिलॉन एंड जीटा फॉर्म में, एप्सिलॉन एंड जीटा फॉर्म में, ठीक है ना। ये होता है आपके तीनों के दोनों डिफरेंट होते हैं। इसमें अल्फा 2 बीटा 2, अल्फा 2 गामा 2, किसमें, फेटल में, एम्ब्रियोनिक में आपका जीटा और आपका एप्सिलॉन फॉर्म, ठीक है। यहां पे ये तीनों हैं इंपॉर्टेंट। एम्ब्रियोनिक, इसको गोवर 1 भी बोलते हैं, गोवर 1 हीमोग्लोबिन, एक एग्जाम में पूछा गया था ये। गोवर 1 जो हीमोग्लोबिन है वो किसको बोला जाता है। रोल ऑफ हीमोग्लोबिन पे हम बात करते हैं। रोल, ग्लोबुलर प्रोटीन है, रोल ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। रोल, फर्स्ट रोल क्या है, पहला तो हम सभी को पता है कि जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सेकंड रोल जो है कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करता है। थर्ड पॉइंट जो है, हीमोग्लोबिन वर्क एज ए बफर सिस्टम इन बॉडी,
इन ब्लड ऑफ ब्लड। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको नोट कर लें। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आपकी बफर, और जो फोर्थ पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछा गया है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, बफर एंड नाइट्रिक ऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन के दोनों इनहिबिटर हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो और चाहे आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है। अगर इन दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ती है, इन दोनों की कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाए ब्लड में, बॉडी में, तो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी जो हीमोग्लोबिन की है वो डाउन हो जाएगी। मतलब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड कम करेगा इन प्रेजेंस ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल हायर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो दोनों के दोनों वो टारगेट करते हैं इस पॉकेट पे। ये हीमोग्लोबिन का एक स्ट्रक्चर है, नॉर्मली मैंने बनाया है, और आप एग्जाम में जो मेंस एग्जाम है वो इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ बच्चे हैं ना स्पेसिफिकली उसका स्ट्रक्चर बनाने में बेंजीन रिंग, ठीक है ना, जो प्रोटोपोरफायरिन स्ट्रक्चर है वो बनाने में, मिथाइलिन की जो ब्रीजिंग है उसके करने में वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो डायग्राम पे ही अटक के रह जाते हैं। आप वहां जो अपनी आर्ट दिखा रहे हैं वो रिप्रेजेंटेशन की दिखा रहे हैं, न कि वहां पे ये बता रहे हैं कि मुझे कितनी केमिस्ट्री आ रही है। कुछ लोगों के दिमाग में वहम होता है, कुछ लोग होते हैं जो मैंने बहुत देखे हैं, मेरे भी कुछ सर्कल में है, वो आपसे बहुत सारी चीजें पूछेंगे, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, वो कुछ करने लायक नहीं होते, सच बता रहा हूं। वो किसी के सामने खड़े होके 10 वर्ड नहीं बोल सकते और किसी को एक अच्छे तरीके से लेक्चर नहीं दे सकते। हम जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो एक कॉम्पिटिटिव लेवल की बात कर रहे हैं, जहां पे आपकी जो स्ट्रक्चर है वो मायने नहीं करता है, आपकी रिप्रेजेंटेशन मायने करती है। तो आपको रिप्रेजेंट जो करना है मेंस एग्जाम में वो इसी तरीके से करना है ताकि जो इवेल्युएटर है उसको समझ में आ जाए। यहाँ पे एक पॉकेट है, ठीक है, यहाँ पे दूसरी है, तीसरी है, फोर्थ है। एक मॉलिक्यूल आपकी ऑक्सीजन का यहां से बाइंड करेगा, दूसरा मॉलिक्यूल यहां पे बाइंड करेगा, तीसरा मॉलिक्यूल यहां पे बाइंड करेगा और जो फोर्थ है वो यहां पे बाइंड करेगा। ठीक है, तो टोटल जो है आपके 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करेंगे नॉर्मली, हम ये मानते हैं। ठीक है ना। अब हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन में आपकी 4 चेन है, हमें पता है हीमोग्लोबिन में कितनी चेन है, 4 चेन है हीमोग्लोबिन में, 4 चेन इज देयर। एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन विल बाइंड, टोटल O2 के कितने बन गए आपके 8, कितने मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल यहां पे बाइंड कर रहे हैं, तो टोटल ऑक्सीजन Hb4O8। ये आपका एलोस्टेरिकली बाइंड करती है, बाइंडिंग कैपेसिटी है किसकी, हीमोग्लोबिन की। कैसे एलोस्टेरिक, कैसे, वो मैं आपको डायरेक्टली बताने जा रहा हूं। यहां पे एलोस्टेरिक कैसे, सपोज आपकी ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है बहुत कम है, ब्लड में बहुत कम कंसंट्रेशन है, आप हिली एरिया में जा रहे हैं, हिली एरिया में आप हैं, वहां पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ने इस पॉकेट पे बाइंड किया, देन दिस पॉकेट विल सेंड सिग्नल टू दिस पॉकेट। बहुत ही कम कंसंट्रेशन पे कम ऑक्सीजन अवेलेबल है, लेकिन आपकी एफिशिएंसी के साथ सेकंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इस पॉकेट में बाइंड करेगा। नाउ दिस पॉकेट विल एक्टिवेट द थर्ड मॉलिक्यूल एंड देन थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विल बाइंड टू द थर्ड पॉकेट एंड दिस विल एक्टिवेट द फोर्थ पॉकेट एंड द फोर्थ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड टू द फोर्थ पॉकेट ऑफ दिस हीमोग्लोबिन, और जो आपकी अल्फा चेन है या बीटा चेन है उसे बाइंड कर, ये एलोस्टिकली बाइंड करता है। एक पॉकेट से बाइंड किया, देन जो वहां पे टेंस फॉर्म में है, डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, जिसको बोलते हैं हम टेंस फॉर्म, टेंस फॉर्म, ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म है सारा, अभी जब तक ऑक्सीजन बाइंड नहीं करता है, देन इट विल कन्वर्ट टू द आर फॉर्म, दैट इज ए रिलैक्स्ड फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। जैसे जैसे एक पॉकेट ऑक्सीजन से बाइंड की, देयर इज ए टेंशन बिटवीन द
4 pocket of this hemoglobin, some tension will be released and that signal is sent to the next pocket. Second molecule will bind, this pocket will send signal to the third, and tension will that after some time that will diminish, that will disappear. So this all the hemoglobins chain convert into tense form to the relaxed form. अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरा एलोस्टेरिकली बार बार मायोग्लोबिन एलोस्टिकली बाइंड नहीं करता, हीमोग्लोबिन बाइंड करता है। क्यों बता रहा हूं, देखिए आप देखेंगे मैंने हाइपरबोला ग्राफ बनाया मायोग्लोबिन के अंदर, लेकिन हीमोग्लोबिन के केस में क्या होगा, जो आपका ग्राफ होगा वो टोटली डिफरेंट होगा, सिग्मोइड टाइप का ग्राफ होगा, सिग्मोइडल टाइप का, क्योंकि वो एलोस्टिकली ऑक्सीजन से परसेंटेज जो सैचुरेशन है आपका, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, ये यहां पे दिखाया जाता है। देन ऑक्सीजन की जो पार्शियल प्रेशर यहाँ पे सिग्मोइड टाइप का यहाँ पे आपका नॉर्मली ग्राफ होता है। ये दिस इज सिग्मोइड टाइप, मींस अगर हाफ सैचुरेशन हो रहा है इस कंसंट्रेशन पे, देन आफ्टर सम टाइम एट द हायर कंसंट्रेशन में दिस हीमोग्लोबिन विल फुली सैचुरेट, ठीक है ना। कम कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की, देन फिर कंसंट्रेशन बढ़ी, देन हल्की सी कंसंट्रेशन हाफ सैचुरेशन आया, P50 आया यहाँ पे हीमोग्लोबिन का। हम ये मानते हैं एक सेल में ये हीमोग्लोबिन है बहुत सारे, एंड इन दीज द 50% ऑफ दिस हीमोग्लोबिन that is bind with the oxygen, so this is P50. So that show hemoglobin show a sigmoid type of graph, and that is the allosteric due to the allosteric activity of this hemoglobin, sigmoid type का जो ग्राफ होता है, ठीक है ना। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं यहाँ पे, वो आपको क्या देखना है, सिग्मोइड टाइप का है, इन पे फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते, देखिए और जो इक्वेशन है उन पे मत जाइए किस टाइप का होगा क्या होगा, फैक्टर कौन कौन से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन से, वो उस पे क्या क्या इफेक्ट, कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जो इफेक्ट क्रिएट करते हैं। पहला फैक्टर अफेक्टिंग में कौन कौन से फैक्टर हैं, फैक्टर अफेक्टिंग हीमोग्लोबिन, पहला पीएच वैल्यू, सेकंड टेम्परेचर, थर्ड 2,3 BPG, ठीक है। ये तीन ऐसे फैक्टर हैं जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अब कौन 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट है, बिसफॉस्फोग्लिसरेट ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, यहाँ पे सिर्फ एक ग्राफ में समझना, आपको ये तीनों समझ में आ जाएंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। कैसे करना है आपको, जब मैंने यहाँ पे बताया यहाँ पे आपका परसेंटेज सैचुरेशन है, ठीक है ना, जो आप ऑक्सीजन का, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। सिग्मोइड टाइप का ग्राफ बनाते हैं आपकी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अगर आपका ग्राफ राइट साइड में जा रहा है, दिस इज इन दिस डायरेक्शन, देन फर्दर इन दिस डायरेक्शन, तो यहां पे जब ग्राफ है ये राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, राइट साइड में शिफ्ट होगा तो हीमोग्लोबिन का जो हाफ सैचुरेशन है वो भी तो शिफ्ट हो रहा है, दैट इज शिफ्टेड टुवर्ड द हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे हमें क्या चाहिए, हाई कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है। जब आपका सिग्मोइड टाइप का ग्राफ राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है तो आपका हाफ सैचुरेशन भी राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हाफ सैचुरेट होने के लिए। तो ऐसी कंडीशन कब कब आ सकती है वो इंपॉर्टेंट है। एट द हाई जो पीएच है अगर आपकी बहुत कम हो जाएगा, मींस कम पीएच का मतलब एट हाई एचआईएन जो है अगर ज्यादा है ब्लड में, तो डेफिनेटली योर ग्राफ विल शिफ्ट सिग्मोइड टाइप, जिसको हम बोलते हैं सिग्मोइड टाइप ऑफ ग्राफ, या एस शेप भी बोल देते हैं, एस शेप ऑफ ग्राफ। हीमोग्लोबिन के केस में द ग्राफ विल शिफ्ट
टू द राइट डायरेक्शन। ये एक एग्जाम में पूछा गया था, आईसीएमआर में, डीबीटी में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब आपका पीएच लेवल कम है, मतलब एचआईन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन दैट इज वेरी लेस, प्रोटोनेशन होगा, ठीक है, और जिसके कारण वहां पे जो बॉन्डिंग है वो डिस्टॉर्टेड होगी, तो ग्राफ्ट विल शिफ्ट टू द राइट डायरेक्शन। सेकेंड, इन केस ऑफ टेम्परेचर, वेन एवर द टेम्परेचर इज वेरी हाई, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन से कम होगी, ठीक है, क्योंकि जो ऑक्सीजन सोल्युबिलिटी है वो कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन जो सोल्युबिलिटी है ब्लड में, प्लाज्मा में, वो बढ़ती है, ऑक्सीजन की कम होती है, तो तब भी आपका ग्राफ क्या होगा, राइट साइड में डायरेक्ट शिफ्ट होगा, P50 राइट साइड में शिफ्ट होगा। whenever 2,3 BPG is very high in blood, so definitely 2,3 BPG that create the hindrance between the binding of oxygen and hemoglobin। वहां पे 2,3 BPG जो हिंड्रेंस क्रिएट करता है, वहां पे पॉकेट जो है ऑक्सीजन बाइंडिंग की, वहां पे एडजस्ट हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, बैठ जाता है, जिसके कारण आपकी ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए बॉडी को, ताकि आपका हाफ सैचुरेशन आए, तो हाफ सैचुरेशन भी शिफ्ट राइट डायरेक्शन में होगा। समझ में आया? इफ सेकेंड कंडीशन, इफ pH is very high, pH is very high means आपकी डीप्रोटोनेशन है, एच आयन बहुत कम है, द ग्राफ विल शिफ्ट टू द लेफ्ट डायरेक्शन, लेफ्ट में शिफ्ट होगा। जब ग्राफ आपका लेफ्ट में शिफ्ट होगा, तो आप देखिए इंपॉर्टेंट यहां पे पॉइंट क्या है कि जब लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो आपका P50 भी तो क्या हो रहा है, P50 half saturation of this hemoglobin shift to the left direction. There is the need of oxygen concentration is very low in compared to the pH value whenever the very low। जब pH वैल्यू जब लो होगी, मतलब हाई एच आयन होंगे, तो ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए। जब pH वैल्यू ज्यादा हो और जिसको हम बोलते हैं एच आयन कम हो, तो आपकी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम में भी आपका हाफ सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का बहुत फास्ट आ जाता है। तो राइट शिफ्टिंग एंड लेफ्ट शिफ्टिंग आपको समझना पड़ेगा कैसे है। ये इंपॉर्टेंट था हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में। इसमें आपने देखा होगा इफेक्ट ऑफ बीपीजी क्या करता है, हीमोग्लोबिन से बाइंड कर लेता है, और जब बाइंड करता है तो आपका P50 भी राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। कार्बन भी ऐसे ही करता है। ये सारे आप देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ग्लोबुलर प्रोटीन के। मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन पे मैंने डिस्कशन किया। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपका ये ग्राफ ही आ जाए, एमसीक्यूज में कुछ भी आ सकता है। और ये क्या है कि हम जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो मेंस एग्जाम की, आपको फटाक से डायग्राम क्या है एकदम से पता होना चाहिए। अगर आपका सिग्मोइड टाइप का ग्राफ है, अगर राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है, ये राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है, तो आपका P50 भी राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, P50 मींस हाफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। राइट डायरेक्शन मींस आपको बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा चाहिए हीमोग्लोबिन को हाफ सैचुरेट करने के लिए या फुली सैचुरेट करने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ रही है। ठीक है, इसी तरीके से आपका अगर लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा है तो डेफिनेटली आपको वेरी लो कंसंट्रेशन, very low partial pressure, at very low partial pressure this hemoglobin very soon half saturate, became half saturate. So this is the important concept in case of globular protein. आज की इस क्लास में हम यहीं पे प्रोटीन का जो है इंपॉर्टेंट जो हमने कंसेप्ट कवर किए हैं वो आज की क्लास में यहीं पे फिनिश होते हैं। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा एंजाइम। एंजाइम पे डिस्कस करने जा रहे हैं। और एंजाइम में देखिए बहुत ऐसे एग्जाम हैं जिनमें एंजाइम पे भर भर के क्वेश्चन आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी किताबें उठा लेते हैं, टी पामर है या और कोई भी लेनिंजर है, ये किताबें उठा के उनमें वो वेट एंड वॉइट है उनमें डूबने की कोशिश करते हैं और रिसर्च
री रिसर्च करने की कोशिश करते हैं और फिर किसी आर्टिकल को ढूंढने लग जाते हैं या किसी बुक को ढूंढने लग जाते हैं, डायरेक्ट एमसीक्यू करना स्टार्ट कर देते हैं या ढूंढ ढूंढ के उनको रटना स्टार्ट। आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपके अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं, जैसे मैंने अभी हीमोग्लोबिन का किया, मायोग्लोबिन का किया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लेना या क्वेश्चन उठा लेना हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन से, आप डेफिनेटली उसको एकदम से निकाल लेंगे कि क्या हीमोग्लोबिन में सिग्मोइड क्यों बनता है, शिफ्ट राइट डायरेक्शन में क्यों होता है, लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट क्यों होता है, हाफ सैचुरेशन कब आता है, और हीमोग्लोबिन के क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हीमोग्लोबिन में कौन सी यूनिट होती है, कितने अल्फा बीटा चेन होती हैं, ठीक है ना। ये चीजें आपको यहाँ पे देखनी है। एक नेक्स्ट जो एंजाइम है टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे, उसमें बहुत ही बार ऐसा हुआ है एक ही टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे फिर भी वहां पे गलती करके बैठ जाते हैं। तो इसलिए आप स्टिक टू वट एवर यू आर रीडिंग, वट एवर सोर्स यू हैव राइट नाउ, दैट डू द प्रैक्टिस विद दैट नोट्स ओनली। ऐसा नहीं है कि एक बुक के लिए, एक टॉपिक के लिए आप 10 बुक पढ़ेंगे तो डेफिनेटली यू आर वेस्टिंग योर टाइम। डोंट वेस्ट टाइम, स्टिक टू द सिंगल सोर्स एंड डू द मैक्सिमम प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज। जितना हो सके उतने एमसीक्यूज निकाले। और मैं तो गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर नविता क्लासेस के साथ आप जुड़े हैं और टॉपिक टू टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो कोई भी एमसीक्यू की बुक उठा के देख लो, आप गारंटी के साथ कहता हूं वो एमसीक्यू आप 100% निकाल लेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। स्टे ट्यून्ड विद नविता क्लासेस। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करें ताकि मेरा भी आपके प्रति या एस्पिरेंट्स के प्रति या इस क्लासेस में काम करने के प्रति मनोबल बढ़े। थैंक यू ऑल।